नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तःस्फुरत्क्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संघता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते व्रतम्। भारत माता की जय। मैं पंडित विजयेंदु सारस्वत अनंत हरि गोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजयता। तानसेन ने अपनी साधना से तेल की दीपक को प्रज्वलित कर दिया, जिसको दीपक राग के नाम से जाना गया। इस प्रकार से बहुत सी हमारे धार्मिक जगत में और संगीत के जगत में किसी कहानियां भरी पड़ी हैं, जिनको मैं कहना नहीं चाहता। तो भारतीय मनीषा में पृथ्वी चेतन स्वरूपा होकर के समस्त चीजों को प्रदान करती है। अब ये बात अलग की है, जड़वादी अथवा भौतिकवादी लोगों को तो मनुष्य भी जड़ नजर आते हैं। स्वार्थ के पराकाष्ठा में उनके लिए मनुष्य के जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। पर हमारे प्राच्य विज्ञान में, प्राचीन साहित्य में, प्राच्य दर्शन में पृथ्वी का प्रत्येक कण, या यूं कहें प्रकृति का एक कण, अणु चेतना से युक्त माना गया। इसलिए संत समाज की शिरोमणि पूज्य तुलसीदास ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जूरी जुग पानी। तो हमारे यहां पृथ्वी को चेतन स्वरूपा माना गया, प्रकृति की अद्भुत शक्ति माना गया, ब्रह्म की स्वरूपा माना गया, सविता की शाश्वत शक्ति के रूप में उसको स्वीकार किया गया। इसलिए पृथ्वी जो भारत की वसुंधरा है, भारत देश की वसुंधरा है, उसको हम मां के रूप मानते हैं। हमारी सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता के स्रोत हैं, इनको हम स्वीकार करते हैं। तो संघ की प्रार्थना का पहला गुण सदा वत्सलता, ये हमारी मातृभूमि का पहला गुण है। अब हम इसके द्वितीय गुण की ओर विचार करते हैं। ये पुण्य भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। यहां
त्याग में जीवन रहा। ईशावास्यमिदं यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन तक्तेर भुंजीथा मागधा कस्सिद्धरम। हमारे यहां प्रकृति के समस्त उपादानों को त्याग भाव से भोगने का विधान किया गया। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का यह पहला मंत्र है, जिसको हमने उद्धृत किया आपके सामने, जिसमें कहा गया है कि त्याग भाव से ग्रहण करें, त्याग भाव से भोगें। यह प्राकृतिक साधन किसी के नहीं है। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास होंगे। और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हमारे जीवन का 75% भाग त्यागमय होता था। ब्रह्मचर्य अवस्था, जिसमें हम केवल साधना करते हुए ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते थे। उसके बाद में वानप्रस्थ, उसमें भी त्याग ही था। सन्यास में तो सर्व त्याग था। तो 4 आश्रमों में 3 आश्रम हमारे त्याग पर आधारित थे, और चौथा आश्रम जो गृहस्थ आश्रम था, उसको भी हमने मर्यादा के अनुसार प्रकृति के समस्त उपादानों को हमने उपयोग के आधार पर लिया, न कि हम जिंदा हैं खाने के लिए, ऐसा हमने माना नहीं। जितना हमारा शरीर चल सकता है उतने भर का हमने लिया, और बाकी शेष के लिए हमने दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। ये हमारे जीवन का आधार था, ये धार्मिक आधार था, ये सामाजिक आधार था। हम जीवन दूसरे के लिए जीते थे, अपने लिए नहीं जीते थे। यही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे। मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्यता का हमने दिया जलाया, मानवता की हमने बात की। भारत के अतिरिक्त विश्व में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, इस प्रकार की आपको उदात्त भावना नहीं मिलेगी। पूरा यूरोप पूरे विश्व को लूटने के लिए निकल लिया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, अरब देश मारकाट करने के लिए निकल पड़े, लेकिन पूरे विश्व के अंदर एक भारत ऐसा देश है जहां पर प्रेम और करुणा की बात की गई। अगर प्रचार किया गया तो वाणी के आधार पर किया गया। कंबोडिया तक हमारे संदेश गए, बुद्ध के बाद और बुद्ध के पहले भी। हमारे बौद्ध बंधु कहते हैं कि बुद्ध आए तभी सब विश्व में धर्म फैला। नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध के पहले भी आर्य संस्कृति के, उनकी सभ्यता के सारे चिन्ह विश्व में मिलेंगे। पूरी वैदिक सभ्यता के प्रचार और प्रसार ऋषि मुनियों ने किया। इसका प्रमाण कंबोडिया के वो मंदिर हैं। चाइना जिसमें मंदिर है, इस विषय में मैं बहुत वार्ता नहीं करना चाहता, वरना विषय बढ़ जाएगा। तो ये अपने जीवन दर्शन के कारण, अपने व्यवहारिक दर्शन के कारण, अपने धार्मिक दर्शन के कारण, अपने आर्थिक स्वरूप के कारण विश्व से अलग भूमि रही है, और यह पुण्य भूमि के रूप में स्वीकृत की गई है। इसकी श्रेष्ठता और महत्ता को विश्व के माने जाने पर्यटकों ने स्वीकार किया है। चाहे वे हेनसांग हो या फाइयान हो या यूरोप के दूसरे पर्यटक लोग हों, उन्होंने भारतीय सामाजिकता का वर्णन किया और इसके वैभव का वर्णन किया। भारत का वैभव भारत के लिए सरदर्द बन गया। इस विषय में मैं बहुत बात नहीं करना चाहता। तो ये
हमारी पुण्य भूमि है, और पुण्य भूमि अपने गुणों के कारण है, अपनी वैशिष्टता के कारण है, अपने आचरण के कारण है, अपनी धार्मिकता के कारण है, अपने सांस्कृतिक वैभव के कारण है, और अपने दर्शन के कारण है। और ये हमारा वैशिष्ट विश्व में वैचित्रता के साथ हमें स्थापित करता है पुण्य भूमि के रूप में। इस पुण्य भूमि में महानतम व्यक्ति हुए हैं जिनकी गिनती नहीं है। जहां विश्व में राजसत्ताओं के लिए संघर्ष हुए, वहां लोक कल्याण के लिए राजसत्ता को ठुकरा दिया गया, सांसारिक सुखों को ठुकरा दिया गया। अरे यहां सांसारिक सुख की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे तो श्रेष्ठ पुरुषों ने स्वर्ग और मोक्ष को छोड़ दिया, उनको ठोकर मार दी, तिनके के समान समझा। अगर हम महाभारत की बात करें तो गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे धरा की कोई चीज नहीं चाहिए, मैं पुनर्जन्म भी नहीं चाहता, मैं प्राणियों के दुख में दुखी होना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने गीता में कहा, न तो हम कामयी राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामयी दुख तिप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मैं प्राणियों के दुख को नाश करना चाहता हूं, उनके दुख में मैं शामिल होना चाहता हूं। वहां अपने और पराये का कोई भेद नहीं था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का भी भेद नहीं था। विश्व का कोई भी प्राणी हो, उसकी वो अनवरत रूप से सेवा करने के लिए उद्यत थे। इस प्रकार से महाभारत ही हो ऐसा नहीं है। शंकराचार्य लोक कल्याण के लिए अपना घर छोड़ दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरा जीवन जन कल्याण में लगा दिया, और अपने जीवन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जानबूझ करके 17 बार जहर को ग्रहण किया। ये मैं प्राचीनता से और आधुनिकता की और सारे ऐतिहासिक तथ्यों को रख रहा हूं, ताकि मेरे श्रोतागण जान सके कि भारत एक पुण्य भूमि है, और पहले भी थी और आज भी थी। यहां शंकर ने देवासुर में मैंने देवता और असुरों ने जो समुद्र मंथन किया, बिना किसी का अपने स्वार्थ के लोक मंगल की कामना से उन्होंने हलाहल पिया। जिस हलाहल को देख करके देवताओं के छक्के छूट गए, असुर किनारे बैठ गए, शंकर ने उनको ग्रहण किया। इसीलिए वो कालांतर में नीलकंठ कहलाए, और सब देवों से